हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारी रिज्यूमे सीरीज है जिसके अंदर हम लोग 4 या 5 वीडियोस के अंदर कवर कर रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर रिज्यूमे बना सकते हैं। जो रिज्यूमे हम लोग हमारी कई सारी कंपनी जिनमें हम अप्लाई करते हैं उनमें सेलेक्ट होनी चाहिए। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये मेरी रिज्यूमे है। इस तरह से आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे पहला तरीका कि पहले तरीके के अंदर कैसे हम लोग रेज्यूमे बनाएंगे। तो देखो, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैकर रैंक रेज्यूमे बिल्डर का, जो सबसे सिंपल ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग एक रेज्यूमे को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाना, पहली लिंक पे क्लिक करना, क्रिएट रेज्यूमे हैकर रैंक। ये जो रेज्यूमे आएगी इसके थ्रू कैसे बनाते हैं ये देखेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से आप लोग साइन अप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो जैसे साइन अप करेंगे, यहाँ से मैं साइन अप कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो यहाँ से मैंने कर लिया साइन अप, और साइन अप के बाद देखो क्या होगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन अप किया, साइन अप के बाद अब आपको करना क्या है, एक नई रिज्यूमे सेलेक्ट करनी है। इन दैट केस यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, मॉडर्न वाला आपको अभी सिलेक्ट करना है, या फिर आप अगर चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लासिक वाला। जो भी आपको सिलेक्ट करना है कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट देखो क्या करना है, अब यहाँ पे आपसे कुछ ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता जाएगा, आपको ऐड करती जानी है। जैसे यहाँ पे इसने पूछा कि फर्स्ट नेम आपका क्या है, आपने बताया राम। ठीक, लास्ट नेम में आपने यहाँ पे डाल दिया मोहन दीक्षित। ठीक, आपने अपना नाम डाल दिया। इसके बाद इसने पूछा ईमेल क्या है, ईमेल मैं एज इट इज रहने देता हूँ। मोबाइल नंबर ये पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं +91 751002971 मैंने डाल दिया। एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है तो मैंने डाल दिया हिसार, हरियाणा। ठीक, अब उसके बाद जॉब का टाइटल आपका क्या है, तो अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक, वेब डेवलपर। यहाँ पे बीच में स्पेस छूट गया है मेरी, चलो ठीक है। तो ये इस तरह इसने हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया पर्सनल इंफॉर्मेशन का। अब सेकेंड सेक्शन में है, यहाँ पे जैसे अगर और लिंक्स आपको ऐड करनी है तो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे लिंक्डइन की आपको लिंक ऐड करनी है। ठीक, यहाँ से तो आप लिंक्डइन का यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा लिंक्डइन। दूसरा क्या है, अब आपको यहाँ पे डालना है, मान लिया गिटहब आपको ऐड करना है, तो आपको लिखना है github.com/ अपना यूआरएल रेमो74 दीक्षित। ठीक, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये किसका है, गिटहब का यूआरएल है, मैंने गिटहब का ऐड कर दिया। थर्ड पे अब मान लिया हमको नेक्स्ट चाहिए यहाँ पे अपना, मुझे पोर्टफोलियो का यूआरएल डालना है, तो मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का यूआरएल डाल दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा .netlify.app, तीनों यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिए। इसके बाद अगर और लिंक्स ऐड करनी है तो एक और लिंक आप ऐड कर लो अपने हिसाब से। जैसे कि आपको लीड कोड का ऐड करना है, तो यहाँ पे जाओ और leadcode.com, जो भी यूआरएल है आपका अपने हिसाब से यूआरएल आप अपना डाल दीजिएगा। leadcode.com/ जैसे मैंने डाल दिया कोडेक्स। ठीक, 76। ठीक, जो भी यूआरएल है आपका अपना अपना यूआरएल आप पेस्ट कर देंगे। तो इतना सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात आई एजुकेशन की। एजुकेशन में सबसे पहले आपको क्या डालना है, एजुकेशन के अंदर यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका नाम। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन मैंने डाल दी, जैसे लोकेशन हो गई हमारी यहाँ पे लखनऊ। ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद डिग्री का टाइप क्या है, हमारा बैचलर्स है, तो बैचलर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। और इसके साथ में अगर कुछ स्पेशलाइजेशन है तो आप वो स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर दीजिए, AIML। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बैचलर्स। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, जैसे मान लिया आपका स्टार्ट हुआ था जुलाई या फिर सितंबर 2019, और उसके बाद ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे जून 2023। ठीक, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्कोर अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर दीजिए, जैसे जीपीए में आपने मेंशन कर दिया 7.5 आपका CGPA रहा था। अब उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने काम कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कोडू
पावर्ड बाई धुरीना। ठीक, ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जॉब का टाइटल क्या है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मर्न डेवलपर कम ट्रेनर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट मंथ इसका क्या था, मैंने मान लिया लिख दिया सितंबर 2024, और एंड मंथ अभी हमारा सेम वही चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया करेंट। ठीक, अब यहाँ पे लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन हमारी है हिसार हरियाणा, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन आपको लिखाना है, ये डिस्क्रिप्शन आप लिखाएंगे चैट जीपीटी से, जाइएगा चैट जीपीटी पे और उसको आप अपना सारी सिचुएशन बताना है। हे करेंटली आई एम वर्किंग एज मर्न डेवलपर इन दिस कंपनी, जो भी नाम है आपका, सो कैन यू राइट 4 points which I can mention in my resume। ठीक, ऐसे आपको बताना है। ठीक, मेंशन इन माय रिज्यूम। ठीक, आपको ये बताना है। जैसे आप ये बताएंगे तो ये टोटल आपको 4 इम्पैक्टफुल पॉइंट्स दे देगा। अगर आपको वो पॉइंट्स चाहिए तो आप यहाँ से उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सबसे पहले जैसे मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, इधर आया, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा यहाँ से ऐसे करके आप लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जहां पे भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाला कॉपी कर लेते हैं, एक साथ ही सारे कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी। इसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये वाला। ठीक, सारे पॉइंट अप्रॉक्स मैंने कर लिए कवर, कंट्रोल सी। अब मैं इधर आया और एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। थर्ड वाला था एपीआई डिजाइन, वो वाला मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये था, ये वाला मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये सबसे लास्ट, डिबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये एक्सपीरियंस सेक्शन ऐड कर दिया। अब स्किल सेट के अंदर आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, जैसे आपको आती है C++, जावा, पाइथन, वो आपने मेंशन कर दी। ठीक, पाइथन। अब इसको ऐड बटन पे यहाँ से क्लिक किया तो हमारी देखो जो लैंग्वेजेस हैं एज इट इज हमारी आ गई, C++, जावा, पाइथन। या फिर आपको ऐसे नहीं करना है तो इन दैट केस आप कैसे करेंगे, आपने लिखा C++, यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जावा, तो जावा में भी फिर प्लस बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये सारी अलग अलग अब आ जाएंगी। पाइथन, ठीक, पाइथन, सॉरी, पाइथन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पाइथन आ गई। फिर लाइब्रेरीज के अंदर या फ्रेमवर्क्स इसके अंदर आपको डालना है, मान लिया जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट आपने ऐड कर दी। उसके बाद रिएक्ट ऐड कर दी, और रिएक्ट के बाद में आपने ऐड कर दिया एक्सप्रेस जेएस। ठीक, एक्सप्रेस जेएस। तो ये सारी आप लोग एक एक करके लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म आपने कौन कौन से यूज किए, जैसे गिट यूज किया है, उसके बाद आपने VS कोड यूज किया है, तो VS कोड आपने लिख दिया। उसके बाद मान लिया और भी आपने यूज किया है, MongoDB कंपस किया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो जितने भी आपने मतलब यूज किए हैं सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर मान लिया आपने SQL यूज किया है, SQL आपने लिखा। उसके बाद आपने MongoDB यूज किया है, तो आपने MongoDB मेंशन कर दिया। तो ये सारे आपकी स्किल सेट के अंदर सारी स्किल्स में आ गए। फिर आपको प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं। तो देखो प्रोजेक्ट्स कैसे मेंशन करने हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम प्रोजेक्ट यहीं से अपनी रेज्यूमे से उठाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, इसका मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉपी कर लिया। इसके बाद ये सेकेंड हमारा इसका ये रहा। तो ये हमारा मान लिया एक प्रोजेक्ट है जिसका नेम कुछ ये है, यूनिफाइड एल्यूमिनाई एसोसिएशन प्लेटफॉर्म। उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन यूज हुई है, मैंने लिखा MongoDB यूज हुई है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर यूज हुआ है हमारा रिएक्ट यूज हुआ है, रिएक्ट मैंने मेंशन कर दिया। फिर हमारा टेलविंड यूज हुआ है, मैंने टेलविंड लिख दिया। उसके बाद हमारा एक्सप्रेस जेएस यूज हुआ है, एक्सप्रेस लिख दिया, एक्सप्रेस जेएस। ठीक, नोड जेएस, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है सारी आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब अपनी प्रोजेक्ट की रेपो का आपको लिंक लगाना है, तो github.com, और जो भी आपकी प्रोजेक्ट की लिंक हो, प्रोजेक्ट रेज्यूमे लिंक, वो आप मेंशन कर देना। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाया क्या है वो चीज आपको मेंशन करनी है।
तो जैसे जो भी आपने प्रोजेक्ट जिससे रिलेटेड था वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे ये मैंने लिख दिया है, डेवलप ए यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एलुमनाई रिजल्टिंग इन 200 प्लस जॉब प्लेसमेंट एंड मेंटरशिप कनेक्शन विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च। ठीक, तो ये पूरा आप एज इट इज इसको मेंशन कर देना। उसके बाद जब आपने प्रोजेक्ट्स डाल दिए, फिर अगर आपको मान लिया कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस आपको ऐड करने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आप और भी ऐड करेंगे, 2-3 प्रोजेक्ट आप ऐड कर दीजिएगा अपने हिसाब से। फिर आता है सर्टिफिकेशन वाला। सर्टिफिकेशन के अंदर क्या करना है आपको, अगर कोई सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है तो वो सर्टिफिकेशन आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मान लिया आपने कहीं से कुछ कर रखा है, मर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, ये आपने कहीं पे अटेंड किया था, फिर आपको यहाँ पे अपनी लिंक लगानी है सर्टिफिकेट की। और ये इश्यूड कहाँ से हुआ था, मान लिया आपका इश्यूड हुआ था कोडू से, ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोडू पावर्ड बाई धुरीना। तो जहां से भी आपका ये मेंशन हुआ है या जहां से भी आपने इसको बनाया है वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद में जब ये सारी चीजें हो जाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कुछ ऐड करनी है। जैसे मान लिया कहीं आप बीटेक के दौरान आपने कुछ ऑनर्स वगैरह कुछ किया था तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अवार्ड के अंदर, या फिर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं अचीवमेंट्स में वो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 1-2 मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कैसे मेंशन करते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने 2 कॉपी कर ली। अब यहाँ पे जाना है, पहले यहाँ पे पहली वाली हमको मेंशन करनी है, मैंने मेंशन कर दी। सेकेंड एक और ऐड करनी है मान लिया, तो दूसरी वाली भी मैंने ऐड कर दी। ये रही इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवेज विद इंश्योर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो इसमें आप जो भी अपने हिसाब से हैं आप मेंशन कर दीजिएगा, जो जो चीजें आपने यहाँ पे कर रखी हैं वो सारी चीजें, ठीक। तो बेसिकली इस तरह से आपकी देखो एक प्रॉपर रिज्यूमे तैयार हो गई है जिसके अंदर सारी चीजें हमारी एक एफिशिएंट वे में बताई गई हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखो टेम्पलेट चेंज करना है तो टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक आपने क्लासिक वाला रखा था, अब अगर आप मॉडर्न वाला रखते हैं तो मॉडर्न वाला ये रख लीजिएगा, फिर ये आपका मॉडर्न वाला आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप क्लासिक रखना, क्लासिक ठीक लगेगा इस वाले पर्टिकुलर उस सेक्शन के अंदर। तो ये इस तरह से बेसिकली आपकी रिज्यूमे तैयार हो गई। अब इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो जैसे ये डाउनलोड करेंगे यहाँ पे लिखना ये सैंपल रिज्यूमे नाम से, जैसे मैंने सेव कर ली। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब ओपन करोगे देखोगे ये तुम्हारी एक प्रॉपर रिज्यूमे तैयार हो चुकी है जिस तरह से आपको चाहिए। तो इस तरह से कुछ हम लोग एक रिज्यूमे बनाते हैं। तो ये था हमारा सीरीज वोक का पहला वीडियो जिसके अंदर हमने ये देख लिया कि किस तरह से एक हैकर रैंक से रिज्यूमे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमें ओवरलीफ से रिज्यूमे बनाना है तो हम ओवरलीफ एक हमारा प्लेटफॉर्म है उससे रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैनवा से कैसे बनाते हैं, और फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एक जो करंट मार्केटिंग ट्रेंड के अंदर बात चलती है एक टूल की जो कि है एटीएस। तो एटीएस क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और रिज्यूमे बनाने में कोई इश्यू आए तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।